अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था। और ये आपको बताऊं, ये देखें, ये सारा जो पानी है ना मूलियों से निकल रहा है। इस तरीके से आपने हाथ में मूलियाँ रखनी है और ये देखें हथेली पे रखें, ज़ोर से आपने दबाना है, ठीक है। जितना हो सकता है पानी आप इसमें से निकाल लें। ये देखें इस तरीके से करके हम साइड पे रखते जाते हैं। ये देखें ये सब मूलियों का पानी मैं इसी तरीके से सब निकाल लूँ, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आगे वाला प्रोसीजर हमने करना है। बहुत ही मज़ेदार सी मूलियों के पराठे कमाल के बनेंगे। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी आज कि मूलियों के पराठे जो मज़ीद मज़ेदार करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, ये मूलियों का मैं पानी सारा निकाल लूँ। फिर जब मैं स्टार्ट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि बहुत मज़ेदार पराठे मूलियों के आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, ये सारी मूलियों को मैंने अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि जिससे मज़ीद मज़े के बन जाते हैं मूलियों के पराठे। ज़्यादा फ्लेवर आने के लिए आपको कुछ चीज़ बताती हूँ। ये देखें साथ ये देखें तवे के ऊपर चूल्हे के ऊपर मैंने तवा चढ़ाया हुआ है, ठीक है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो किया हुआ है, जैसे कि दम वाली आँच, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से ये मैं सब मूलियाँ तवे के ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें, इन्हें बस मैं 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें तवे के ऊपर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। उल्ट पुल्ट करते इन्हें उल्टाते ये देखें। इस तरीके से ये होगा कि मूलियों का जो कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मूलियों की ये जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत कमाल के पराठे बनेंगे। चलिए ये मैं बाकी की ये जो मूलियाँ मेरे पास परात में, इन्हें भी मैं इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठंडा जब होती हैं मूलियाँ फिर दिखाते हैं आपको उसके बाद हमने कौन कौन से इसमें मसाले ऐड करने हैं। चलिए ये सब मूलियों में कर लूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। ये देखें गाइस, ये मूलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। मैंने 2 मिनट के लिए तवे के ऊपर इन्हें फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं, ये देखें 1.5 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 2 चम्मच भर के मैंने लिए सूखे धनिया के पाउडर के। आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं सूखे धनिया का पाउडर बना के इस्तेमाल करूँगी। और ये हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी का लिया है और 1/4 मैंने गरम मसाला लिया है, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेगा, एक इसमें लेमन डालेंगे हम इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए। और ये देखें छोटे छोटे मूली के पत्ते, मैंने उस दिन भी अपनी रेसिपी में आपको बताया था कि ये पत्तों को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, इन्हें इस्तेमाल में लेके आएँ। इसे भी मैं कट करके इसी मूलियों में डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा धनिया ये भी इसमें डालेंगे। सब्ज़ मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप चलेगा। ये मूली के पत्ते भी मैंने इसमें कट कर लिए हैं, ये धनिया भी डाल दिया। अब एक लेमन लेके इसे इसमें डाल देंगे। ऐसे ज़बरदस्त यकीन करें मूली वाले पराठे बनेंगे कि आप इससे पहले इस फ्लेवर में कभी भी नहीं खाए होंगे। ऐसे ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे। चलो अब इसे मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाह। ये मिर्च नमक आप अपने हिसाब से डाल देते हैं। मेरे पास 1.5 kg का मूलियाँ थी, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए मिर्च भी काफ़ी है, नमक भी काफ़ी है। ये चीज़ें ज़रा स्पाइसी मज़े की लगती हैं। और एक बात का आप ख्याल रखा करें कि ये मूली वाले पराठे हों या आलू वाले पराठे हों, उनमें सूखे धनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सब फ्लेवर यकीन करें सूखे धनिया का ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। चलिए मिक्स हो चुकी है हमारी मूलियाँ, ठंडी भी हो गई हैं, मिक्स भी हो गई हैं। अब मूली वाले पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आटा वाटा पकड़ते हैं, उसका पेड़े छेड़े करते हैं जनाब, ठीक है। चलेगा, इन्हें साइड में कर देते हैं। अब बारी आ चुकी है आटे की। छोटे छोटे से पेड़े कर लेते हैं नन्हे मुन्ने से, फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पेड़ा आपने कितना सा लेना है, बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए ये साइज़ के पेड़े, ठीक है। ये मैंने बाकी के पेड़े करके रख लिए थे। चलो बिस्मिल्लाह करके रोटी को स्टार्ट करते हैं बनाना। बेलन पकड़ते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने इतनी सी रोटी को बेल के रख ली है। साथ ये बेलन के ऊपर ये भी मैंने रख ली है।
आप हाथों की मदद से चम्मच भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से भर के इस रोटी के ऊपर हम लगा देंगे, किनारों पे भी। ये देखिए ठीक है। चलो अब जो दूसरी रोटी पकड़ते हैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए सही तरह से आपने दबा लेना, नहीं तो जो बाहर निकलेंगी मूलियाँ। ठीक है, चलो तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल देते हैं। घी में ज़्यादा मज़े की बनती हैं रोटियाँ। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को स्लो ही रखना है। ठीक है, किनारों को ऐसे दबाते जाना है ताकि किनारे ना खुले। चलो जी रोटियाँ डाल देते हैं तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाह। अब दूसरी रोटी की तैयारी कर ले इतनी देर तक। ये रोटी जरा हो जाए थोड़ी देर तक। इससे पेड़ों को उठाना। पेड़े आपने बड़े नहीं लेने हैं। ठीक है, पेड़े छोटे ही लेने हैं। तो ये देखिए इसे मैंने कर लिया। दूसरी रोटी कर लो, रोटी की तरफ होते हैं, इसको पलटते हैं रोटी को। घी मैंने इसीलिए लगाया था कि नीचे रोटी हमारी ना लगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही, यकीन करें। इसके ऊपर घी लगा देते हैं। आप जब भी पराठे बनाए ना तो आप चूल्हे को बहुत ज़्यादा स्लो किया करें, नहीं तो पराठे जल जाते हैं, उसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चलिए इसे पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह इस तरीके से भी रोटी को सेका जाए ना, इसके किनारे बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। किनारों का इशू नहीं रहता कि किनारे कच्चे हैं या रोटी दरमियान में से जल गई है। एक जैसी रोटी बनती है। आजकल मौसम आ चुका है मूलियों का, यकीन करें हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा मूली के पराठे बनते हैं। बड़े बच्चे सब भी बहुत ही शौकीन हैं। मैं ख़ुद बहुत शौकीन हूँ। इसके साथ आप चाय लें, रायता लें, इसी के भी साथ ये पराठे ज़बरदस्त लगते हैं। चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है इनका खाने का। गरम गरम चाय हो तो ये गरम गरम पराठे हो, कमाल है, यकीन करें। चलिए पराठे को पलट लेते हैं। पराठा हो जाए ज़रा, देर में दूसरे पराठे की भराई कर लेते हैं। ठीक है, आज संडे था तो बच्चों की फरमाइश थी, बच्चों के पापा की भी फरमाइश थी कि आज मूलियों वाले पराठे होने चाहिए और गरम गरम चाय हो तो क्या ही बात है। मैंने बोला इसमें कौन सी देर लगती, झट से पराठे बन जाते हैं। तो सोचा बनाने तो लगे हैं, क्यों ना आपसे भी रेसिपी को शेयर किया जाए, आप भी बनाएं इसी तरीके से। माशाल्लाह। चलो रोटी को देखते हैं अपनी। हमारी रोटी अच्छे से ये देखिए सिक चुकी है। तो उतारते हैं तवे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। इसमें फिर से वही हम रिपीट करेंगे तरीका। थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं, बस इतना काफ़ी है। रोटी को उठाते हैं, तवे के ऊपर जनाब डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से ये रोटी भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये रोटी को मैं उसी तरीके से अच्छे तरीके से सेक के नीचे उतार लूँ, फिर आपको दिखाते हैं बहुत ही कमाल के मूली के पराठे।
चलें गाइस, ये देखिए हमारा आखिर वाला मूली का पराठा है। अब इसे भी बिस्मिल्लाह करके नीचे उतार लेते हैं। और इसी तरीके से ये देखिए हमने जो बाफिया के भी पराठे बनाए हुए थे, ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त से गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ जनाब 2 कप चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये देखिए, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मौसम के लिहाज से आगे बहुत ज़्यादा मूलियों का मौसम है, किसी भी तरीके से बस आप बहाने से मूली का इस्तेमाल लाजमी रखिए। बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। तो मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा। और हम चाय के साथ इंजॉय करने लगे, आप भी बनाएं, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।